हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग जो अपना जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछली बार में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम क्रोमोसोम के बाद उसमें मैंने आपको फिर सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारण कैसे होता है ये भी समझा दिया था ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब हम लोग आज जो है लिंग संलग्न वंशागति के बारे में और इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में जो बीमारियां दे रखी हैं, जो डिजीज दे रखी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लिंग संलग्न वंशागति या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में समझा दें। ठीक है ना। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है इसके बारे में मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था। उन्होंने बताया था कि जो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम पर जुड़े हुए रहते हैं, मतलब जीन्स विच आर लिंक्ड विथ सेक्स क्रोमोसोम, और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब जाते हैं और वो जब इनहेरिटेड होते हैं, वो वंशानुगत होते हैं, तो उनके द्वारा होने वाली वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। अब ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th क्लास में, क्योंकि इसमें हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लिंग संलग्न रोग होते हैं, मतलब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज होती है। उनमें एक तो आपकी कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, ठीक है ना। इनके बारे में बहुत डिटेल से दे रखा है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर उसका जीन लिंक्ड रहता है, और जो हीमोफीलिया होती है वो भी एक्स क्रोमोसोम पर उसका जीन लिंक्ड होता है। इन दोनों बीमारियों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो फीमेल होती है, फीमेल इन बीमारियों की कैरियर होती है, मतलब वाहक होती है। और उसका मेन कारण क्या है कि जो फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर अगर लिंग संलग्नता या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाला ये जो डिजीज वाला जीन रहता है, तो दूसरा क्रोमोसोम नॉर्मल होता है। उसके कारण से उसके अंदर डिजीज का जीन तो होता है पर डिजीज के सिम्टम्स नहीं आते। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर बात करें अपन मेल की, तो ह्यूमन मेल जो रहता है वो हेट्रोजाइगस होता है, उसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे अगर वो लिंक्ड जीन्स उसकी बॉडी के अंदर आ गया पेरेंट्स के द्वारा, तो उसके अंदर वो डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देंगे, मतलब उसके अंदर वो रोग के लक्षण प्रकट होंगे। तो जो हीमोफीलिया है और आपका कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों लिंग संलग्न रोग है, दोनों सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज है। अब इन दोनों बीमारी में क्या होता है ये पहले आपको बता देते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये कलर ब्लाइंडनेस जो रहता है ना हमारी आंखों से रिलेटेड इसका होता है। इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके अंदर रेड और ग्रीन कलर, मतलब लाल और हरे रंग के प्रति उसे बोध नहीं होता, मतलब सच पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, है ना। तो ये कलर ब्लाइंडनेस भी दो टाइप की होती है, एक रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस और एक ग्रीन कलर की कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी का मेन क्या कारण है कि हमारे जो आईज हैं, हमारी जो नेत्र हैं, उन नेत्र में एक लेयर होती है रेटिना। उस रेटिना में दो टाइप की सेल्स होती है, एक तो रॉड होती है और एक कोन्स होती है, मतलब राड और कोन्स। तो जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है अपना कलर ब्लाइंडनेस, उसमें रेड और ग्रीन कलर की जो कोन्स हो रहती है वो डिफेक्टेड होती है। इसी कारण से व्यक्ति उन लाल और हरे रंग का बोध नहीं कर पाता, ठीक है ना, मतलब अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। और ये जो डिजीज होती है, इस डिजीज की जो फीमेल होती है, मतलब जो मादा होती है, जो स्त्री होती है, इसकी वाहक होती है, कैरियर होती है। अब दूसरी जो बीमारी मैंने बताई आपको, दूसरी बीमारी कौन सी बताई? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो हीमोफीलिया हमारे ब्लड से रिलेटेड एक डिजीज है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसको हीमोफीलिया होता है
वो हीमोफीलिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, मतलब द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, उसके अंदर जब कभी चोट लगती है, वेन एवर ही और सी गेट इंजर्ड, तो उसका जो ब्लड होता है अनएबल टू क्लॉट, मतलब उसका रक्त का थक्का नहीं बनता। इसके कारण से एक्सेस ब्लड लॉस होने से, मतलब ज़्यादा रक्त की हानि होने से ऐसे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ये जो हीमोफीलिया होती है, इस हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। और इसी का एक नाम और भी होता है, इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम है। एक तो आपका हीमोफीलिया तो अपनी जगह है ही सही, इसका नाम एक रॉयल डिजीज भी है। रॉयल डिजीज इसलिए है क्योंकि इस बीमारी का सबसे पहले जो पता है, मतलब सबसे पहले इसको डायग्नोस किया गया था जो ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया, उनके खानदान में, उनके फैमिली के अंदर। और वो चूंकि रॉयल फैमिली है, मतलब वो शाही लोग हैं, वो वहाँ के मतलब एम्परर थे, इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ गया रॉयल डिजीज। ठीक है। और चूंकि इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब रक्त लगातार बहता रहता है, इसके कारण से इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। तो देर आर थ्री नेम्स ऑफ दिस डिजीज, एक तो हीमोफीलिया, आपकी ब्लीडर्स डिजीज और रॉयल डिजीज, है ना। इस बीमारी का पता जो उन फैमिली के अंदर जॉन कोटो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पता करा था। तो इसका जैसे अपन ने अभी वर्णांतता का पता चला कि अपने को क्यों होती है, तो वो कौन से भी डिफेक्ट के कारण होती है। जो हमारे रेड और ग्रीन कलर की जो कॉन्स होती है वो डिफेक्टेड होती, तो दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि हीमोफीलिया का क्या कारण होगा। तो हीमोफीलिया का मेन कारण ये होता है कि जो व्यक्ति को हीमोफीलिया रहता है उसमें एक फैक्टर होता है हमारे ब्लड में, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसको हीमोफीलिया है, उसकी बॉडी के अंदर इस फैक्टर का सिंथेसिस नहीं होता, मतलब ये फैक्टर नहीं बनता। इसके कारण से ऐसे व्यक्ति को जब भी वेन एवर गेट इंजर्ड, जब उसे चोट लगती है, तो वो व्यक्ति जो रहता है उसके अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये दो बीमारियां हैं अपनी, कौन कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इन दोनों को हम लोग लिंग संलग्न रोग या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज कहते हैं। तो ये एक 2 नंबर का एक नंबर का छोटा क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है कि किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कलर ब्लाइंडनेस और एक हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है ना। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं वो कि जो हीमोफीलिया है, वो हीमोफीलिया जो है उसे और किस रोग से, किसके नाम से जाना जाता है। तो हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा कभी कभी ये पूछ लेते हैं वो कि फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेते हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, मतलब हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर। तो उसमें अपने को लिखना है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज, मतलब हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है। ठीक है ना। तो ये आपका दो दो छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाते हैं। और कभी कभी क्या काम करते हैं, वो एक प्रॉब्लम पूछते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड क्या होता है कि जैसे मान के चलो उन्होंने बता दिया कि एक हेटेरोजाइगस फीमेल है, उसकी मैरिज नॉर्मल मेल के साथ हो जाती है, मतलब एक कैरियर हेटेरोजाइगस स्त्री है, उसका विवाह सामान्य पुरुष के साथ हो जाता है। तो इस बीमारी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में से किसी का भी पूछ सकते हैं। दोनों का इनहेरिटेशन, जो इनहेरिटेंस होता है वो लगभग मोर और लेस सेम होता है। उसका रीजन है, उसका कारण क्या है कि दोनों ही बीमारी एक्स क्रोमोसोम पर इनके जीन्स लिंक्ड होते हैं, मतलब इनका जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम पर जीन जुड़ा रहता है, इसलिए इसको एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज कहते हैं। ठीक है ना। और इस बीमारी को अपने को ध्यान से समझना है, और इसको हम लोग ये प्रॉब्लम को हल कर सकें, इसके लिए अपने को एक टेबल मैं आपको बना के समझा देता हूँ। ये टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगी तो जो मान के चलना आप कोई सी भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आ जाएगी तो वो प्रॉब्लम आप हल कर पाओगे। ठीक है ना। तो टेबल कैसी होती है ध्यान समझेंगे।
ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे अपन सेक्स, मतलब लिंग क्या होता है, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्या रहता है, ठीक है ना। उसके बाद अपना कलर ब्लाइंड और कैरियर वहां, ठीक है ना। अब सेक्स अपने को मालूम है, दो सेक्स है, मेल, तो मेल जो अगर नॉर्मल होगा तो वो एक्स वाई, और अगर कलर ब्लाइंड होगा तो उसके एक्स क्रोमोसोम पर एक कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन सी जीन प्रेजेंट होगा, एक्स सी वाई, और पुरुष कैरियर नहीं होते तो डेस हो जाएगा। दूसरा सेक्स होता है फीमेल, इसका नॉर्मल का जीनोटाइप होता है एक्स एक्स, अगर कलर ब्लाइंड है तो एक्स सी, और फीमेल अगर कैरियर हो तो उसका एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होगा सी। और अगर यही हीमोफीलिया में हो जाएगा तो यहाँ पे सी की जगह अपन एच लिख देंगे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जो कैरियर अगर फीमेल है उसकी मैरिज अगर नॉर्मल मेल के साथ हो जाती है तो कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस को समझाइए, मतलब वर्णांधता की वंशागति को समझाइए। तो हम लोगों ने लिख दिया ये एक्स वाई नॉर्मल है मेल, फीमेल कैसी है एक्स एक्स सी, मतलब कैरियर है, ये अपने हो गए पेरेंट्स, ठीक है। हेट्रो जाएगा, ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है, और ये कैरियर हेट्रो जाएगा, फीमेल है, ठीक है ना। यहाँ से क्रोमोसोम गेमेट बनेंगे एक्स वाई, अब चूंकि ये भी हेट्रोजाइगस हो गई फीमेल, एक्स एक्स सी, ये कहलाएंगे आपके गेमेट्स, है ना। इस एक्स का इससे एक्स से अगर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक्स सी एक्स एक्स ये रहेगी नॉर्मल डाटर, मतलब इसको किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होगी, ना डिजीज का की कैरियर होगी। इस एक्स का इस एक्स से हो गया तो एक्स एक्स सी ये कहलाएगी आपकी कैरियर डाटर, मतलब इस लड़की के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद होगा परंतु उसको कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम नहीं आएंगे। इसका इससे हो गया तो एक्स वाई नॉर्मल सन, ये लड़का नॉर्मल पैदा होगा, और इसका इससे हो गया तो एक्स सी वाई, ये कहलाएगा कलर ब्लाइंड सन, मतलब इस लड़के को कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाएगी और ये कहलाएगी अपनी ऑफ स्प्रिंग। अब दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि यही क्यों पूछते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी चारों है, मतलब नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, कैरियर डॉटर भी हो सकती है, नॉर्मल सन भी हो सकता है, और कलर ब्लाइंड सन भी हो सकता है। तो ये इस टाइप से ये वाली ज़्यादा प्रॉब्लम पूछते हैं। ऐसे कैसे हीमोफीलिया की हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे चार पैटर्न हैं, चार पैटर्न है। एक तो पहला पैटर्न अपन ने समझा ये कि जहाँ पर एक नॉर्मल मेल की मैरिज कैरियर हेट्रोजाइगस फीमेल से हो गई तो उनकी उनमें कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस कैसे होगी, तो उसमें अपने को पॉसिबिलिटी है 25-25-25-25%, मतलब चारों पॉसिबिलिटी है, मतलब उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होगी, अगर डॉटर होगी तो नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, कैरियर डॉटर भी हो सकती है, अगर सन होगा तो नॉर्मल सन भी हो सकता है और कलर ब्लाइंड सन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और परीक्षा के अंदर लगभग लगभग हर साल आता है ये, और ये आपको प्रैक्टिकल में भी है, मतलब ये इसको थ्योरी में भी है और ये प्रैक्टिकल में भी इसकी एक प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है ना। तो लगभग जैसा कलर ब्लाइंडनेस की होती है वैसे ही हीमोफीलिया की होती है, और इसके जो अलग अलग पैटर्न है, तीन चार और पैटर्न है, उन लोगों को उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज आपके ये छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन और एक ये बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हुआ, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन कौन से हो गए, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया जो रोग है ये किस प्रकार की बीमारियां हैं, तो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीजेज, मतलब लिंग संलग्न वंशागत रोग है। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एनी टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज, तो इसका आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, मतलब वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है ना।
और ये एक क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का कि यदि एक सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो जाता है, मैंने नॉर्मल मेल मैरिड विद कैरियर हेटेरोजाइगस फीमेल, तो उसमें वर्णांधता या हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होगी। अब अगर वो हीमोफीलिया अगर आपको करना है तो कुछ भी मत करो, यहाँ पे सी की जगह एच जीन कर दो, क्योंकि हीमोफीलिया की स्पेलिंग का से स्टार्ट होती है एच से, और यहाँ कलर ब्लाइंडनेस की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे सी यूज करा। ठीक है ना। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।